नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। आज फाइनली आज सुबह 4:18 पर इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बताया ये गया कि बिहार चुनाव जो काफ़ी ट्विस्ट भरा था, काफ़ी रोमांच से भरा हुआ था। रोमांच और ट्विस्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल आईपीएल का फाइनल भी था, लेकिन बिहार चुनाव इतना ज़्यादा अटका पड़ा था कि लोग आईपीएल छोड़ के कल बिहार चुनाव के रिजल्ट के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते रहे। कल रात के 8 सवा 8 बजे की बात है, एक बार ऐसा हुआ कि फिर ऐसे महागठबंधन एनडीए से आगे जाता हुआ दिखता हुआ। कुल मिला जुला के काफ़ी ज़्यादा रोमांच से भरा हुआ था और पहली बार ऐसा हुआ ईवीएम के ज़माने में। मतलब कोविड क्या न करा सकता है, आप समझ सकते हैं कि ईवीएम के ज़माने में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना समय लगा है इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर करने में कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली। जबकि दोपहर तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि शाम तक आ जाएगा, फिर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी इलेक्शन कमीशन को और बताया कि देर रात 12 बजे के आसपास हम डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद आज सुबह के 4:18 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इलेक्शन कमीशन की और बताया गया इसमें कि एनडीए को 125 सीट मिली है। मतलब पूर्ण बहुमत के लिए जो 122 सीटों का जादुई आंकड़ा है वो पार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात इस चुनाव में देखने वाली ये है कि इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन चूंकि कमिटमेंट की बात थी, शुरू से ही कमिटमेंट था कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे और नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाएगा, तो इसलिए सीएम जो है वो नीतीश कुमार बनेंगे। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो भी पार्टी में मंत्री पद होंगे, जो कैबिनेट के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्टर वो बीजेपी से होंगे, क्योंकि बीजेपी इस बार बड़े भाई के रूप में है। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी राजद उभर के आई है और देखा ये गया है कई सारी सीटों पे नेट टू नेट फाइट रही है। मतलब 1500 के अंतर से जीत हुआ है। कोई यहाँ अभी हमारे बगल की अगर यूपी से सटी हुई सीट की बात कर लें, एक रामगढ़ विधानसभा है, तो वहाँ 189 वोटों से जो विनर है और जो सेकंड रनर अप है के बीच में डिफरेंस रहा। तो मतलब इस बार जो बिहार का चुनाव रहा, इसमें कांटे की टक्कर नजर आई। और सबसे बड़ी चीज चिराग पासवान का क्या कहेंगे। चिराग पासवान भी जैसा कि शुरू से कहते आ रहे थे कि हम नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, ये तो वो अपने मंशा में पूर्ण रहे और नीतीश कुमार के तकरीबन 8 ऐसी सीटें हैं जहां पे डायरेक्टली जदयू को, नीतीश कुमार को एलजेपी ने नुकसान पहुंचाया है। और अगर वहां एलजेपी नहीं लड़ती तो 8 सीटें जो हैं वो निकलती जदयू की। तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो एलजेपी ने जदयू को नुकसान पहुंचाया है 8 सीटों पे, और बाकी परोक्ष रूप से जो नुकसान पहुंचाया वो पहुंचाया ही है। फाइनली इस चुनाव में 1 सीट एलजेपी को मिली है। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो टोटल 243 में 125 एनडीए को, 110 महागठबंधन को और 2 अदर्स हैं, जिसमें एक बहुजन समाजवादी पार्टी की सीट है जो चैनपुर विधानसभा है, उत्तर प्रदेश से लगी हुई। यहाँ पे इन्फ्लुएंस माना जाता है बहुजन समाज पार्टी का, या जो उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं उनकी। तो 1 सीट यहाँ की और एक कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीता है। साथ ही साथ 5 सीटें सीमांचल की असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी जीता है। मतलब 5 सीटों का अगर देखा जाए तो नुकसान महागठबंधन को ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में दिया है, क्योंकि वहाँ पे वो जो वोट्स हैं वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जहाँ पे ओवैसी की पार्टी जीती है। तो कुल मिला जुला के 243 का ये आंकड़ा रहा, जिसमें महागठबंधन 110 और एनडीए 125 सीटों के साथ बहुमत में है और सरकार बनाएगी। मतलब फिर से एक बार नीतीश कुमार वाली बात बिहार में होने जा रही है। बाकी आप ये स्टोरी अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये स्टोरी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।